हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आज हम लेकर के आए हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हाल ही में जो 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें ये गद्यांश देखने को मिला था, तो ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। तो हो सकता है 2023 में भी आपको ये गद्यांश देखने को मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको बताने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश और गद्यांश को किस प्रकार से हल किया जाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के गद्यांश का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे संस्कृत के, जिसमें से आपको एक को करना होगा, ठीक है। तो जिसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको संस्कृत के 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, ये गद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो किस प्रकार से आपको हल करना है इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए, क्योंकि इसका अर्थ ही बहुत ही कठिन होता है। काफी बच्चों को अर्थ निकालने नहीं आता है, जिसकी वजह से उनको संस्कृत में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो संस्कृत से डरते भी हैं कि संस्कृत का गद्यांश कैसे हल किया जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके इस चैनल पर जितने भी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश हैं 2023 के लिए, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग उन सब गद्यांश को तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका अनुवाद, उसके बाद इसे कैसे हल करना है। तो पहले यहाँ पे प्रश्न समझिए। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसमें ससंदर्भ पूछ रहा है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ससंदर्भ क्या होता है। तो आपको ससंदर्भ कह रहा है, मतलब आपको संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो आपको जो गद्यांश दिए रहेंगे आपको बताना होगा कि ये किस चैप्टर से है और उसका अनुवाद करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गद्यांश आपको दिया गया है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका अनुवाद समझिए। ध्यान दीजिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चित। महामना विद्वान वक्ता, महामना जो थे वो विद्वान वक्ता यानी कि बोलने वाले, भाषण करने वाले, धार्मिको नेता मतलब धार्मिक नेता, पटु एवं पत्रकारश्चित कुशल पत्रकार थे। तो महामना जो थे वो विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेव आसीत। परमस्य मतलब परंतु, सर्वोच्च गुण, सर्वोच्च गुण मतलब इनका सर्वोच्च गुण जनसेव आसीत, जन सेवा ही था, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है महामना जो थे वो विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, कुशल पत्रकार भी थे, लेकिन उनका जो सर्वोच्च गुण था वह जन सेवा ही था, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। यत्र कुत्रापि अयमः, यह कहीं भी, जनान मतलब लोगों को, दुखितान मतलब दुखी, पीड़मया माना अश्वापश्यत, पीड़ा से पीड़ित देखते थे, तद्रेव सह, वहां यह शीघ्र में उपस्थित, शीघ्र में उपस्थित होकर सर्वविधम सहायश्चत करोत, सहायता करते थे, ठीक है। तो ये कहीं भी लोगों को दुखी, पीड़ा से पीड़ित देखते थे तो वहां शीघ्र में उपस्थित होकर सब प्रकार की जो है सहायता करते थे। आगे देखिए। प्राणी सेवा अश्य स्वभाव एवासित, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था, ठीक है। आगे देखिए। अधा स्माकम मध्य अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय स्वयसो अमूर्त रूपेण,
अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश वितरण, प्रकाश फैलाते हुए अंधे तमसी निमग्नान घोर अंधकार में डूबे लोगों को सन्मार्ग दर्शयन, सत्य का मार्ग दिखाते हुए स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, स्थाने स्थाने मतलब स्थान स्थान पर, जने जने उपस्थित एवं प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से है इसका अनुवाद। काफी बच्चे जो है संस्कृत से डरते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके इसी चैनल पर जितने भी इम्पोर्टेंट गद्यांश है वो हिंदी मीनिंग के साथ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप लोग उसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका कैसे संदर्भ लिखना है और कैसे इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जितने भी नंबर पे दिए रहे होंगे, ठीक है, इसमें नंबरिंग नहीं किया गया है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई नंबरिंग पे तो प्रश्न रहेगा ही। तो मान के चलिए यहाँ पे 7 नंबर पे प्रश्न ये दिया गया है। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी नंबर पे दिया रहा हो तो वो बात अलग है। तो यहाँ पे हम 7 डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर डालना है कि कितने नंबर पे प्रश्न है। तो हम यहाँ पे 7 डाल देते हैं। उसके बाद आपको उत्तर डालना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो आपकी सबसे पहली पंक्ति है महामना विद्वान, इसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं, ठीक है। 1 शब्द या 2 शब्द उठाने हैं। उसके बाद आपको इसके लास्ट वाली जो लाइन है उपस्थित एवं, ये उठा लेना है, ठीक है, और इसको लिख देना है। कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, महामना विद्वान, उसके बाद आपको डैश डैश कर करके लास्ट वाला जो शब्द है वो लिख देना है, उपस्थित एवं, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं उसको आपको ऐसे ही पहले लिख देना है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी कि आपने किस गद्यांश को हल किया है। अब आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप संदर्भ लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के। अब यहाँ पे जो है आपको ब्लैक पेन से डालना है। क्या डालना है, संस्कृत भाग से। यहाँ पे आपको डालना है संस्कृत सिंगल यूनिटेड कामा में इसको बंद कर देना है, ठीक है। संस्कृत भाग में संकलित, अब ये जिस चैप्टर से है आपको वो डालना होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये जो है आपका महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ऊपर की लाइन पढ़ करके ये समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर से है, ठीक है। तो ये देखिए महामना उनका नाम ही दे दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस चैप्टर से है। तो ये महामना मालवीय चैप्टर से है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिंगल यूनिटेड कामा में महामना मालवीय। तो आपको इस प्रकार से लिखना है सिंगल यूनिटेड कामा में। उसके बाद आपको लिखना है नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख देने हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ये संदर्भ लिखने का। आप लोग इस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अनुवाद करना होगा। ये जो गद्यांश आपको दिया गया है इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको समझाया है तो आप लोग उसे सुन करके भी लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, ठीक है, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यह कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ा से पीड़ित देखते थे, वहां यह शीघ्र में उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे।
प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। ठीक है, ये इनका है, तो प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप में प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनुवाद लिखा गया है, तो आपको इसी प्रकार से अनुवाद लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि संस्कृत का गद्यांश किस प्रकार से आपको हल करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको संस्कृत के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैंने हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है, तो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।